जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास मैथ्स म्यूजिशियन में। तो आइए दोस्तों, कल हम लोग पढ़े थे कैलेंडर का बेसिक क्लास, ठीक है। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसी का क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है। जो कल जितने लोग पढ़े होंगे उनको जो भी कॉन्सेप्ट याद होगा, ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्या करेंगे, आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। करना आपको क्या है कि पहले क्वेश्चन हम लिखेंगे, तो अब क्या करेगा, वीडियो को पॉज करिएगा, ठीक है, और उस पर खुद से पहले आंसर दे, ठीक है। और नहीं बनेगा तो फिर वीडियो क्या करना है, आगे देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन थोड़ा सा करते हैं। कल का क्या क्या चीज हम पढ़े थे उसके बारे में क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो पहला चीज हम लोग क्या पढ़े थे, देखिए थोड़ा सा यहाँ देखिए। पहला चीज हम लोग क्या पढ़े थे कि कभी भी आपको क्या करना है, एग्जैक्ट डेट निकालना, ठीक है। कभी भी क्या करना है, एग्जैक्ट डेट निकालना है। तो क्या करना है, देखिए इसके लिए हम फॉर्मूला बताते हैं। डे बराबर क्या होता है, डेट होता है, मंथ होता है, ईयर होता है, लीप ईयर होता है, सेंचुरी ईयर, और सबको किससे डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं ना। तो इसके लिए देखिए क्या होता है, डेट तो आपको दिया रहता है। जैसे आपको यहाँ पे क्या लिखे, क्वेश्चन लिखे, ठीक है। यहाँ जैसे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है कि 14 मार्च 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या है, 14 मार्च 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आपको क्वेश्चन में 14 तो आपको दिया रहेगा डेट जगह, लेकिन मंथ का आपको क्या करना है, कोड देखना, ठीक है। तो मंथ का कोड देखने के लिए दो चीज आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। एक आपको क्या मालूम होना चाहिए, लीप ईयर, और दूसरा क्या होना चाहिए, सेंचुरी ईयर। यहाँ आपको देखना है कि यहाँ ये जो मंथ जो ये दिया हुआ है ना, ये किस में दिया हुआ है, लीप ईयर में दिया हुआ है कि सेंचुरी ईयर में दिया हुआ है, सॉरी नॉन लीप ईयर में दिया हुआ है या लीप ईयर में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, जैसे कि आप लिखे हैं क्या, नॉन लीप ईयर का कोड। तो नॉन लीप ईयर का कोड बताने के लिए हम बताते हैं, स्लॉट याद करना है। क्या याद करना है, 1440 2503 6146। नॉन लीप ईयर के केस का कोड क्या होता है, 1440 2503 6146। और लीप ईयर क्या होता है केस में, यहां से एक एक दिन क्या होता है, घट जाता है। यहां से क्या होता है, एक एक दिन घट जाता है, और बाकी क्या रहता है आपका सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखिए, एक 3 में से एक घटाएंगे, सॉरी 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे और 3 होगा, और बाकी 40 सेम हो गया, 25 जी 3, और क्या है 61 वो आपका क्या है, तो सेम है, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं, ये आपका क्या हो गया, कोड किसका, नॉन लीप ईयर का और लीप ईयर का, जो कि हम कल पूरा डिटेल्स में बता चुके, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पे देखिए आपको सेंचुरी है, इसे आपको दिया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको आएगा, जैसे यहाँ क्वेश्चन में लिखे क्या, 2010, ठीक है। तो बताइए 2010 को हम लिख सकते हैं सेंचुरी ईयर के फॉर्म में, 2000 प्लस 10 कहीं लिखा रहेगा 1625। तो बताइए 1625 को हम लिख सकते हैं 1600 प्लस 25। तो उसी प्रकार आपको क्या है, यहाँ सेंचुरी ईयर आएगा और उसका कोड लेना होता है। तो सेंचुरी ईयर कितना है, 1600, फिर 1700, 1800, 1900। जब सेंचुरी ईयर देखिए 1600 आए, 1700 आए, 1800 आए, कुछ भी आए, तो उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको क्या करना होता है, 400 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। सेंचुरी ईयर पूरा को कितना डिवाइड करना होता है, 400 से। किसे डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 400 से करेंगे, ठीक है। जब ये 400 से डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ क्या होता है आपका, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। और रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हम कल बता दिए हैं कि 4 से हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा, ठीक है। तो 4 से छोटा क्या क्या आएगा, या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। तो जब भी आपको सेंचुरी ईयर के केस में रिमाइंडर क्या है, 0, तो कोड क्या लेना है, 6। सेंचुरी ईयर केस में अगर रिमाइंडर क्या है, 1 है, तो कोड क्या लेना है, 4। अगर रिमाइंडर क्या है, 2, तो कोड क्या लेना है, 2। रिमाइंडर 3, तो कोड क्या लेना है, 3। तो हम लोग क्या क्या देख लिए, मंथ का कोड देख लिए नॉन लीप ईयर केस में, लीप ईयर केस में। उसके बाद क्या, सेंचुरी ईयर का कोड देख लिए। और उसके बाद एक तीसरा चीज आपको देखना होता है कि देखिए जब ये पूरा देखिए डेट मंथ ईयर ये सारा प्रोसेस कर लेंगे ना, उसके बाद क्या होता है, जो आपका आता है ऑड डेज। तो ऑड डेज अगर क्या है, यहाँ पर 1 आए तो कौन सा दिन आएगा, संडे। ऑड डेज 2 आए तो कौन सा रहेगा, मंडे। और डे 3 आए तो कौन सा रहेगा, ट्यूसडे। और ऐसा ही आपको चलते जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, देखिए संडे से लेकर कहाँ तक, सैटरडे तक। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, काउंटिंग। ये बात है समझ में। अब देखिए इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। इसको बनाने का आपको बहुत सारा तरीका है, लेकिन इसमें आपको सबसे शॉर्ट बताएंगे, ठीक है। तो पहला मेरे समझने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ बेसिक से बनाते हैं, और उसके बाद पूरा शॉर्ट करेंगे और सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आना समझ में, चलिए अब हम पूरा स्टार्ट करें, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, तो आपको दिया हुआ ये आपका है, यहां से यहां तक आपका क्या है, ये क्वेश्चन है। ये क्या आपका क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका है 14 मार्च 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करते, इसका पहले हम लोग बेसिक क्या करेंगे, पहले इसका यूज करेंगे, फिर वेरी 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 शॉर्ट कैसे करेंगे इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए क्या होता है, 14 मार्च, 14 को हम लोग क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे।
फिर देखिए मार्च, और मार्च का क्या लेंगे हम लिखेंगे, मार्च का हम लिख के क्या लिखते हैं, कोड लिखते हैं। मार्च एक मंथ है और मंथ का क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे, ठीक है। और देखिए मार्च जैसे ही आएगा तो मतलब क्या, देखिए जनवरी और फरवरी को पार कर गया, मतलब यहां से पूरे का कोड क्या है, सेम है, तो मार्च वाला कोड तो वही होगा, चाहे लीप ईयर का केस हो या नॉन लीप ईयर का केस हो, ठीक है। फिर भी यहाँ चेक कर लेते, बताइए ये कौन सा कोड है, ये कौन सा ईयर, ये आपका लीप ईयर, सॉरी नॉन लीप ईयर है। क्यों, कहा कि यहाँ 4 से जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए क्या है, नॉन लीप ईयर, ठीक है। आना समझ में, उसको यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ बताइए मार्च का आपका कोड क्या होगा, तो मार्च का ये होता है जनवरी, ये होता है फरवरी, ये होता है मार्च, तो मार्च का कोड क्या होगा 4, इसलिए यहाँ पर 4 लिख दिए, ठीक है। सबसे पहले डेट दिया है तो डेट का डेट ले लिए, मार्च का कोड क्या होगा 4, तो 4 ले दिए। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी ईयर दिया जाता है, ठीक है, उसको पहले क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं, पिछले क्लास में बताइए, ठीक है। तो 7 से इधर इसमें जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, तो वो लिख दिया। फिर बताइए, फिर उसके बाद क्या करते हैं, अगला क्या करते हैं, ये लीप ईयर केस में लोग क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, तो वही किए हैं 4 से डिवाइड किया, क्वेश्चन क्या 4 2 जा 8 क्या है 2 का क्वेश्चन। और उसके बाद 2010 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2000 प्लस 10, तो 2000 का बताइए 2000 के केस में रिमाइंडर कितना आएगा 0, जब रिमाइंडर 0 तो कोड कितना आएगा 6, तो वही हम लिख देते, ठीक है। और पूरा का किससे डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है। तो इसको जब ऐड करेगा 14 4 18, 18 3 21, 21 2 कितना होता है 25, 25 6 कितना होता है 29, और 29 को किससे डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 चौक है 4 लगेगा, 1 आएगा रिमाइंडर। तो जब रिमाइंडर 1 आए, रिमाइंडर का है यहाँ पे आपका है रिमाइंडर, जब रिमाइंडर 1 आए तो कौन सा दिन, संडे। ये आपका क्या था बेसिक मेथड, ठीक है। अब इसको शॉर्ट कैसे करेंगे, तो हम बताते हैं शॉर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा चीज करना है, 5 टर्म है, कितना टर्म 5, तो कौन कौन था देखिए 1 2 3 4 5, और उसके बाद कुछ नहीं करना, ठीक है। यहीं पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ 14 मार्च 2010, क्या लिखा हुआ है 14 मार्च 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ऐसा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। यहां देखिए 14 है, जिसको 7 से डिवाइड कर सीधे सीधे रिमाइंडर लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, रिमाइंडर। तो बताइए 7 से डिवाइड करें, 7 दिनों रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद मार्च का कोड लिखेंगे, मार्च का कोड कितना 4, तो 4 लिख ले, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट के 2 किससे डिवाइड करते हैं, तीसरा स्टेप क्या होता है, लास्ट का 2 डिजिट किससे डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 से रिमाइंडर यहाँ लिखते हैं, तो बताइए 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ईयर का लास्ट के 2 किससे डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करके क्या था क्वेश्चन लिखते हैं, बताइए 4 तो क्वेश्चन कितना आएगा 2 आएगा। और उसके बाद 2010 को हम कैसे लिखेंगे 2000 प्लस 10, तो 2000 अगर आया, ठीक है, 2000 अगर सेंचुरी ईयर है तो उसमें रिमाइंडर कितना आएगा 400 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, जब रिमाइंडर 0 क्या लेना 6, यही 6 लिए, ठीक है, ये क्या लिए 6 लिए। अब देखिए क्या करना है, 7 का मल्टीपल जो भी दिखे उसको हटा दीजिए, ठीक है। 7 का मल्टीपल जो भी उसको क्या करिए हटा दीजिए, 7 से देखिए 4 3 7 खत्म हो गया। अब 6 2 8, 7 से कितना ज्यादा 1 ज्यादा, तो ये क्या होगा आपका रिमाइंडर होगा। तो जब रिमाइंडर 1 तो कौन सा दिन होगा संडे, 2 तो कौन सा होगा मंडे, 3 तो क्या होगा ट्यूसडे, तो ऐसा ही आपको चलेगा, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आया। और अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अब सीधे सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और शॉर्ट ये सब मेथड नहीं करेंगे अप्लाई, ठीक है। और इसको भी नहीं करेंगे, आगे आप देखिएगा, इसको भी नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन में आंसर दे देंगे, ठीक है। आने समझ में। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे, 4 ऑप्शन लिखेंगे, और आपको क्या करना है क्वेश्चन को पहले देखिए, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व हम नहीं करेंगे, पहले आप कर लीजिए, और उसके बाद जब हम करेंगे तो उसका क्या कर लेना है सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं हम लोग इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग सारा कंसेप्ट पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ उसको हम लोग लिखेंगे और तुरंत आंसर है, ठीक है। देखिए एकदम शॉर्ट में बनाना है, जितना भी आपका लॉन्ग प्रोसेस था बेसिक था सारा हम बता दें, ठीक है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आपको लिखेंगे, ऑप्शन लिखेंगे, आपको आंसर देना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, 17 अप्रैल 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन, ठीक है, था। 17 अप्रैल 2014 को, ठीक है, क्या लिखेंगे 17 अप्रैल, ठीक है, 17 अप्रैल, ठीक है, 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपका क्वेश्चन। और हम लोग क्या करते हैं 4 इसका कहते हैं ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या आपका फ्राइडे है, सैटरडे है, और उसके बाद थर्सडे और वेडनेसडे, ठीक है। तो क्या आपका है फ्राइडे है, सैटरडे है, उसके बाद क्या आपका है थर्सडे है, और उसके बाद क्या आपका वेडनेसडे। ये आपका 4 ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका है फ्राइडे, ऑप्शन बी आपका क्या है सैटरडे, ऑप्शन सी आपका क्या है थर्सडे, और ऑप्शन डी क्या आपका है वेडनेसडे, ठीक है। तो FRI लिखते थे हम फ्राइडे, ठीक है। अब देखिए इसको बनाएं कैसे, तो बनाने के लिए सिंपल से हम लोग कुछ नहीं करते, यहाँ देखिए ध्यान से, ठीक है। अब क्या करेंगे 5 टर्म लेंगे, क्या करेंगे 5 टर्म पहले लेकर हम बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 ले लीजिए, ठीक है। अब 5 टर्म क्या करते हैं, सबसे पहले जो डेट रहता है उसको 7 से डिवाइड करके हम लोग क्या करते हैं रिमाइंडर लिखते हैं, ठीक है। तो बताइए 7 से जब डिवाइड करेंगे बताइए 7 दूनी 14 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं अप्रैल, अप्रैल बताइए कौन सा स्लॉट में आया, आपका क्या होता है फर्स्ट स्लॉट 1440,
है ना। तो अप्रैल का कोड क्या होगा, अप्रैल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 1440 पहला स्लॉट हो गया, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल का क्या होगा 0, तो यहाँ 0 लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट, तीसरा स्टेप, लास्ट के 2 डिजिट किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, बताइए 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना 0 लेंगे। फिर लास्ट के 2 डिजिट किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, बताइए 4 या 12 कितना होगा, रिमाइंडर 2 आएगा। अब बताइए 2014 क्या लिखिएगा, 2000 प्लस 14, तो 2000 का कोड कितना आता है 6, तो बताइए होगा 6। अब 7 का जो भी मल्टीपल दिखे उसको हटा दीजिए, ठीक है। 7 का जो भी मल्टीपल दिखे उसको क्या करना है, हटाना है। बताइए कितना आता है, बताइए ये क्या 6 2 8, यहाँ कितना 1, बताइए 3 1 कितना 4। जब क्या है रिमाइंडर क्या है, और रिमाइंडर जब 4 आए तो बताइए कौन सा दें, वेडनेसडे, तो आपका आंसर क्या होगा वेडनेसडे, आपका ऑप्शन डी आंसर होगा, ठीक है। आने समझ में। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है समझिए ध्यान से। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम कैसे एकदम और शॉर्ट करें, ठीक है। तो अब इतना हम नहीं लिखे, 5 टर्म भी हम नहीं लेंगे, आप डायरेक्ट इसी में क्या करना है आंसर देना, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहाँ समझिए क्या करेंगे, इसको पहले हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 दूनी 14 कितना होता है रिमाइंडर 3, यहाँ 3 लिख दिए। उसके बाद अप्रैल का कोड कितना होगा 0, तो 0 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट के 2 किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, बताइए 7 दूनी 14 रिमाइंडर कितना है, फिर 0, तो 0 लिख दिए। फिर लास्ट के 2 किससे डिवाइड करेंगे 4 से, और क्वेश्चन लेंगे, बताइए 4 तिया 12 2, तो 2 लिख दिए। और 2000 कोड कितना 6, तो वही बात करना है। बताइए 6 2 8 कितना, 1 ज्यादा 3 कितना 4, जब 4 आए तो कौन सा दें, तो वेडनेसडे आपका आंसर होगा, खत्म, ठीक है। अब लोग देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है क्या है, देखिए सीआरपीएफ एसआई, मतलब सीआरपीएफ आपको पूछा हुआ 2020 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, समझिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 6 जनवरी, ठीक है, 6 जनवरी 2010 को, ठीक है, 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। 4 ऑप्शन है, क्या क्या है, देखिए थर्सडे है, ये क्या आपका ये ऑप्शन है थर्सडे है, उसके बाद क्या है ट्यूसडे है, उसके बाद क्या है फ्राइडे है, उसके बाद आपका क्या है, तो आपका वेडनेसडे, ठीक है। यही आपका ऑप्शन दिया हुआ, पहला लिखा हुआ है थर्सडे, दूसरा लिखा हुआ है ट्यूसडे, तीसरा लिखा हुआ है फ्राइडे, और चौथा क्या लिखा हुआ है वेडनेसडे लिखा हुआ। डायरेक्ट आप लोग आंसर देंगे, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे 7 से डिवाइड, जब 7 से डिवाइड करेंगे, बताइए 7 से छोटा तो 6 ही लिखाएगा, तो यहाँ क्या लेंगे 6 लिख दिए। जनवरी, बताइए जनवरी है तो 14 यूज करेंगे, फिर यहाँ चेक करेंगे कौन सा ईयर है, तो नॉन लीप ईयर है, तो 14 जनवरी का कोड कितना आएगा 1 आया था, हम लोग 1 लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं लास्ट के 2 किससे डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे और क्या लेंगे रिमाइंडर, ठीक है। तो 7 एकम 7 रिमाइंडर कितना था 3, तो 3 लिख दिए। उसके बाद फिर से चौथा स्टेप लोग क्या करते हैं, लास्ट के 2 किससे डिवाइड करते हैं 4 से, और क्या लेते हैं तो क्वेश्चन लेते हैं। बताइए 4 दूनी 8 कितना आएगा 2, 4 दूनी 8 क्वेश्चन कितना आएगा 2, और बताइए 2010 को फिर कैसे लिखेंगे 2000 प्लस 10, तो 2000 का कोड कितना आएगा 6, तो यहाँ 6 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 7 का जो ही मल्टीपल दिखे उसको हटा दीजिए, ठीक है। 7 का मल्टीपल दिखे उसको हटा दीजिए, बताइए 6 कितना 7 खत्म, और उसके बाद कितना होता है 6 3 9 2 11, 7 से कितना ज्यादा 4 ज्यादा, तो 4 फिर से कौन सा, तो वेडनेसडे होगा, फिर से आंसर आएगा, आए समझ में। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 31 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। क्वेश्चन आपका अगला क्या है, 31 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो क्या लिखेंगे, देखिए 31 जनवरी, क्या लिखेंगे 31 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, संडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है और मंडे है, ठीक है। संडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है और मंडे है, तो ये आपका 4 ऑप्शन है, ठीक है। संडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे। अब देखिए शॉर्ट कैसे करेंगे, सिंपल सा, ठीक है। फिर से हम लोग वही करेंगे, यहाँ किससे डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। फिर यहाँ देखेंगे जनवरी है, तो यहाँ देखना है लीप ईयर की नॉन लीप ईयर, तो यहाँ आपका है नॉन लीप ईयर, तो नॉन लीप ईयर में किसका कोड है, नॉन लीप ईयर का 1440, तो क्या लेंगे ये 1 लेंगे, तो 1 लिख दिए, ठीक है। फिर बताइए क्या करते हैं, लास्ट के 2 किससे 7 से, फिर रिमाइंडर 7 एकम 7 कितना रिमाइंडर 2, तो 2 लिख दिए, ठीक है। फिर किससे 4 से, 4 दूनी 8 कितना होगा बताइए क्वोशिएंट 2, तो यहाँ 2 लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या कहें 2009 क्या है 2000 प्लस 9, तो 2000 को कितना 6, तो यहाँ 6 लिख दिए। अब 7 का मल्टीपल फिर से हटा दें, है ना, बताइए 6 1 7 खत्म। अब बताइए 2 2 4 3 7, बताइए क्या 0, जब रिमाइंडर 0 मतलब सेम डेट, मतलब क्या सॉरी जब रिमाइंडर 0 आए तो कौन सा डे होगा सैटरडे होगा, कौन सा डे होगा सैटरडे, बताए थे ना। संडे के लिए 1, मंडे के लिए 2, तो वैसा ही जब रिमाइंडर 0 तो कौन सा डे सैटरडे, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा, ये आपका सी होगा, तो सी ऑप्शन सही होगा, है ना। चलिए 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, 19 फरवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या है, 19 फरवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। चलिए एकदम तुरंत बनाते, ठीक है। तो लिखते हैं क्या 19 फरवरी, ठीक है 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। फिर से हम लिखते हैं क्या 4 ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है संडे है, मंडे है, उसके बाद क्या है सैटरडे और ट्यूसडे, ठीक है। तो पहला आपका क्या है संडे, दूसरा क्या आपका है मंडे, तीसरा क्या आपका है सैटरडे, और चौथा आपका क्या है
संडे, मंडे, सैटरडे और चौथा क्या आपका ट्यूसडे है, ठीक है। चौथा क्या आपका, ये डी ऑप्शन आपका क्या है, ये डी ऑप्शन आपका क्या है, ट्यूसडे है, ठीक है। ये लिख दिए। फिर से बस वही करेंगे, सिंपल सा मेथड। क्या करेंगे बताइए, इससे किससे, 7 से 7 दूनी 14, कितना ज्यादा, 14, 5 19, यहाँ 5 लिखेंगे। आप फरवरी फिर से 14 40 नॉन लिप ईयर, तो क्या आएगा 14 मतलब 4 आएगा, तो 4 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या था लास्ट का कितना 7 से 7 एकम 7 कितना ज्यादा 4 ज्यादा 4 लिख दिए। फिर आए किससे 4 से, बताए 4 दूनी 8, कितना क्वेश्चन 2, तो 2 लिख दिए। फिर 2 को कितना 6, आप फिर से 7 का मल्टीपल हटाते जाइए, है ना। बताइए कितना होगा 6 4 10 4 14 खत्म, 7 का मल्टीपल खत्म, 15 साल पर फिर से जब रिमाइंडर 0 तो कौन सा दे, संडे, तो संडे का ऑप्शन है, देखिए पहला ऑप्शन संडे, खत्म, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, यहाँ देखिए 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो लिखते हैं यहाँ, ठीक है। 31 जनवरी क्या लिखेंगे, 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। फिर से 4 ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। कितना ऑप्शन लेंगे, तो 4 ऑप्शन क्या क्या है, तो आप देखिए मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है। तो देखिए आपका मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है और क्या है आपका थर्सडे, ये आपका 4 ऑप्शन है ना। फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ किससे 7 से डिवाइड करके बताए, 7 चौका 28, कितना ज्यादा 3 ज्यादा, खत्म। जनवरी का कोड लेंगे तो बताए नॉन लीप ईयर क्या होगा 14 40, देख लेंगे, ठीक है। अरे 14 14 40 सब बता दिए, ठीक है, देख लेंगे। उसके बाद लास्ट का जो किससे 7 से 7 एकम 7 रिमाइंडर 0 तो 0 लिख दिए, ठीक है। फिर किससे 4 से, बताइए 4 एकम 4, एक ही क्वेश्चन होता है, एक लिखेंगे। अब बताइए 2000 प्लस 7, 2007 करें 2000 प्लस 7 और 2000 कोड कितना होता है 6, बताइए 6 के साथ खत्म। 4 जब 4 आए तो करें ना, जब 4 आए तो क्या है ना, 1 के लिए संडे, 2 के लिए मंडे, 3 के लिए ट्यूसडे और 4 के लिए वेडनेसडे। वेडनेसडे कहीं है तो वेडनेसडे आपका ऑप्शन खत्म, है ना। चलिए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक थोड़ा सा क्वेश्चन दे लेते वैसा जो आपका लीप ईयर का केस हो, ठीक है। तो वैसा क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है, लीप ईयर का केस वाला। हाँ एक क्वेश्चन देखिए हम लिखते हैं, ठीक है, समझिए। ये क्वेश्चन आपका क्या है, इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका है 22 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। 22 फरवरी, ठीक है, क्या लिखेंगे, 22 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या लेते हैं, ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और ट्यूसडे, ठीक है। थर्सडे, ठीक है, आपका क्या लिखा है, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और ट्यूसडे, यही लिखा हुआ है। ये ऑप्शन ए बी सी डी ये सब समझ लिया, ठीक है। फिर से हम लोग क्या करते हैं, वही सिंपल समझ है, ठीक है। किससे डिवाइड करेंगे 7 से, कितना आएगा 1 फरवरी। अब देखिए यहाँ फरवरी, देखिए एक होता है लीप ईयर कोड, एक होता है नॉन लीप ईयर कोड, होता है ना। तो जब लीप ईयर 14 40, सॉरी लीप ईयर क्या कहता है, नॉन लीप ईयर में होता है 14 40, ठीक है, इसी के स्लॉट में आ गया। लेकिन लीप ईयर क्या कहें, एक दिन कम करेंगे, तो जनवरी में 1 करेंगे, उसका कोड क्या था 0, इसमें 1 करेंगे क्या था 3, तो बताइए फरवरी के लिए कोड क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3, तो यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ पर, यहाँ समझिए, इसको हटाते हैं और क्या लिखते हैं यहाँ पे 3 लिख दिए, ये बात हो गया। फिर वही काम लास्ट के डिजिट किससे 7 से, बताइए 7 एकम 7 कितना 5, तो 5 लिख दिए। फिर लास्ट कितना 4 से, बताइए 4 दिया 12, 3 क्वेश्चन लिख दिए। फिर 2012 क्या लिखेंगे 2000 प्लस 12, तो 2000 कोड कितना 6, अब फिर से 7 का मल्टीपल हटा दीजिए, बताइए कितना 6 के साथ खत्म, 5 3 8 3 11 कितना 7 4 11, 4 जब 4 तो कौन सा वेडनेसडे खत्म, आंसर आएगा, ठीक है। आने समझ में। चलिए अब 1-2 क्वेश्चन हम दे देते हैं होमवर्क, ठीक है। और आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट में क्या करना है, इसका आंसर देना, ठीक है। आने समझ में। चलिए देखिए हम लोग अब तक क्या कहते हैं, सारा कंसेप्ट पढ़िए और इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन था हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, इसका जवाब देना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको क्या लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। और 4 आपका ऑप्शन दिया, ठीक है, वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे और मंडे, ठीक है। वहीं आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत जिस दिन आजाद हुआ था, ठीक है, भारत जिस दिन आजाद हुआ था, बताइए भारत जिस दिन आजाद हुआ था उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था। और आपको ऑप्शन दिया हुआ क्या, संडे, मंडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो इसका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, ठीक है, और शेयर भी करना, ठीक है। और कमेंट में भर भर के कमेंट करना अगर अच्छा लगा हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं और फिर हम लोग कल आएंगे, ठीक है। और कल फिर से एक वीडियो नया तरीका, ठीक है, आएगा कैलेंडर का, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना है, ठीक है।